अपनों के लिए वक्त निकालिए। आप दुनिया के लिए एक इंसान है, पर आप अपने परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे थोड़ा सा हो, ज़्यादा हो, जितना भी आपके पास टाइम मिले आप वक्त निकालिए। रामम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और धूप नहीं निकल रही है। कपड़े डेली धुल रहे हैं पर सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि धोते रहेंगे तो हवा से स्पिन करके जो भी ज़रूरी कपड़े हैं वो चाहिए, वो किसी तरह भी सुखा के पहनने ही पड़ेंगे। और बस सुबह की शुरुआत आजकल लेट हो रही है, पर मेरी तो सेम टाइम पे हो रही है। पर मैं वॉक करने नहीं जा रही हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ओस गिर रही है तो उससे खांसी जुकाम का खतरा होता है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और एक बारी मुझे खांसी जुकाम शुरू हुआ तो फिर औरों को भी शुरू होगा और सब बीमार पड़ना शुरू होंगे मेरी वजह से। तो मैंने डिसाइड किया मैं घर पे ही वॉक करती हूँ थोड़ा बहुत, और एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ घर पे ही। और नाश्ते की तैयारी कर ली है, पूजा पाठ कर ली है, और मैंने बच्चों को 10 बजे का टाइम दिया है। अगर 10 बजे तक वो उठ जाते हैं, नाश्ता करने आते हैं, तो उन्हें नाश्ता मिलेगा। अगर वो 10 बजे तक नीचे नहीं आते नाश्ता करने तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, वो रज़ाई में बैठे रहें, फिर दिन में सीधा लंच मिलेगा उन्हें। तो मैं जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने। अब सर्दियाँ हैं, कभी मूली के, कभी मेथी के, कभी गोभी के, कभी पालक के, यही पराठे बन रहे हैं इतने टाइम से। विंटर वेकेशन चल रही हैं, बच्चों की वेकेशन चल रही है, हमारा काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखो, बच्चों को नहीं ठंड लगती है, बच्चे पार्क में झूला झूल रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो रज़ाई में घुसे हुए हैं। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, छोटे बच्चों को तो भैया रज़ाई में बिठाना बहुत ही मुश्किल काम हो रखा है, और इतनी ठंड में बाहर निकालेंगे तो वो बीमार भी हो सकते हैं, इस करके उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं बस अब चल रही हूँ किचन में, सारी तैयारी करके आई थी मैं, गोभी वगैरह कद्दूकस करके, आटा वगैरह गूँध के, और बस अब पराठे बनाऊँगी। और सारा दिन जो जो करूँगी, आपसे बातें करूँगी, सारा दिन का काम, डेली रूटीन का काम चलता रहेगा, साथ में बातें भी चलती रहेंगी। कपड़े धोकर सब ने सुखा रखे हैं। मैंने कुछ कपड़े यहाँ सुखा दिए ग्रिल में, और कुछ मैंने छत पे सुखाए हैं, और बाकी लोगों ने भी कपड़े, दूर दूर तक दिखाई देगा आपको कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। सबको आस रहती है कि धूप तो निकलेगी ना, थोड़ी सी निकलेगी चाहे। और बच्चे देखो, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को ठंड गर्मी कुछ नहीं लगती है, बस उनको खेलने का मौका चाहिए। बस सबने शूज़ वगैरह, कैप वगैरह पहनी हुई है और खेल रहे हैं, और देखो कपड़े सूख रहे हैं। बच्चों के अलावा मुझे नहीं लगता आज कोई दिख रहा है बाहर। तो बस चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। नाश्ता वगैरह बन गया, और बच्चे 10 बजे पूरा नीचे आ गए थे नाश्ता करने। नाश्ता करके गए हैं अब फिर से पढ़ने, रेस्ट करने। अब फिर से उन्हें भूख लगेगी, फिर छोटी मोटी भूख के लिए उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। मौसम ऐसा देख के कभी पकोड़े बना लो, कभी ब्रेड पकोड़े बना लो, कभी कुछ बना लो, कभी कुछ बना लो। तो मैंने वो मकेन्स का ना मंगा लिया था, तो वही रखा हुआ है। अब दोबारा उन्हें भूख लगेगी तो मैं वो स्माइली वगैरह थोड़ी सी पड़ी है, वही इसको उनको फ्राई करके दूंगी। और अब मैं मटर वगैरह छीलने वाले हैं, वो छीलूँगी, लहसुन छीलने वाला है वो करूँगी। फिर इसके बाद बनाऊँगी लंच, फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम। बस सारा दिन यही काम चलता रहेगा। बाहर का मौसम अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने सुबह आपको दिखाया था, ठंडा ठंडा, और धूप, थोड़ी सी भी धूप नहीं निकले। कपड़े सूखने की जगह मुझे लग रहा है और गीले हो रहे हैं छत में। थोड़ी देर में जाके कपड़े भी उठा के लाती हूँ। ऐसे बने हैं पराठे, बढ़िया, बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गई पराठे खाने, नहीं तो मिलते ना तुझे पराठे। पराठे तो कोई ना कोई खा ही लेता, जरूरी नहीं है कि वो पड़े रहेंगे। लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, 1 घंटे के लिए बैठूंगी। फिर उसके बाद छत से कपड़े उठा के लाने हैं, जो कि सूखे नहीं हैं वैसे के वैसे जैसे थे वैसे ही। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा कहीं गीले ना हो गए हों वो ओस टपक टपक के। तो उसके बाद है ट्यूशन टाइम। आज मम्मी पापा भी वापस आ रहे हैं, वो गए थे घूमने के लिए 10-15 दिन, और आ जाएंगे वापस 1-2 घंटे तक वो भी पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी देर अब करते हैं वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद बाकी के काम।
बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ के और मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे उठा लिए, छत से भी और बाहर से भी। कुछ गीले कपड़े, कुछ सूखे कपड़े, कुछ कम गीले कपड़े, अलग अलग उनकी एक जगह बना दी है। जहाँ पे ज़्यादा गीले कपड़े हैं उनको अलग से रख दिया, जो सूखे कपड़े हैं थोड़े से उनको अलग से रख दिया, क्योंकि ये सारे गीले सूखे कपड़े हैं ना जो उनको हम अलमारी या बेड में भी नहीं डाल सकते, फिर ना थोड़ी स्मेल आने लग जाती है जब तक वो कपड़े पूरे ना सूखे हों। और जैसे ही अच्छी सी धूप निकलेगी तो फिर से उन कपड़ों को सुखाया जाएगा, और जब तक वो अच्छी तरह नहीं सूखेंगे तब तक उनको बाहर ही शेल्फ में या किसी भी जगह पे रखेंगे। और जिसको चाहिए होगा अपना उसको वो ड्रायर करके या हीटर में थोड़ा सा गरम करके पहनेंगे जो ज़रूरी कपड़े हैं। जो ज़रूरी नहीं है वो सूखते रहेंगे टाइम से। और डेली कपड़े धुल रहे हैं कि पता नहीं कब धूप निकल जाएगी, और एक बार धूप निकल गई तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे सूख जाएंगे। तो मम्मी पापा भी आ चुके हैं, अपने रूम में फ़्रेश हो रहे हैं। मैं बनाने जा रही हूँ डिनर उनके लिए। ट्यूशन पढ़ाने के बाद थोड़ी देर मैं गई मंदिर में। आज मंदिर में माता की चौकी थी, वहाँ दर्शन किया, थोड़ी देर बैठी, और अब इसके बाद बनाऊंगी डिनर और करेंगे खूब सारी बातें। और सच्ची कहा है किसी ने, बच्चों के बिना और बुज़ुर्गों के बिना घर बहुत सूना लगता है, और जिनको आदत हो रहने की अपने बुज़ुर्गों के साथ उनको ज़्यादा लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में, हस्बैंड ऑफिस में हैं, मैं और मम्मी पापा ही घर पे हमेशा सारा दिन इकट्ठा होते थे और बातें करते थे। जो भी था एक रौनक सी होती है। नीचे बैठे होते हैं रूम में, मैं ऊपर काम कर रही होती हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि नीचे कोई आया होगा या फिर नीचे कुंडी लगानी है या फिर लॉक लगा के बैठना है। कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरे बड़े बैठे होते हैं। जिस घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग बहुत लकी होते हैं, और बहुत सारे काम ईजी हो जाते हैं, बेशक वो कुछ करें या ना करें। वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत ही सारे। और मतलब जैसे कि कईयों को कहना ये है कि घर पे बैठे होते हैं, घर पे बैठकर भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मम्मी सब्जी काट देते हैं, लहसुन छील देते हैं, पापा बाहर के काम होते हैं। जैसे शिव की 2-3 जैकेटें ख़राब होगी, उनकी ज़िप ख़राब होगी, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, पापा आएंगे तो लेके जाएंगे। जबकि हम लोग मार्केट जाते रहते हैं ना, पर कुछ काम ऐसे हैं जो कि वो ही करते हैं, और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है, वो नहीं होते हैं। तो वो आ गए हैं, अब घर में रौनक होगी और हम करेंगे खूब सारी बातें, और वो भी बताएंगे उन्होंने कहाँ कहाँ घूमे, वो उन्होंने क्या क्या किया, और मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। मैं आपको मिस कर रही थी, मैं अकेली थी, ब्रेकफास्ट करते टाइम भी अकेले अजीब लगता था, पर बीच में बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी तो बच्चे घर पे थे तो इतना अजीब नहीं लगता था। नहीं तो जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, सुबह निकल जाते थे और शाम को वापस आते थे, तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट में, मुझे अकेले बैठ के लंच ब्रेकफास्ट करना इतना अजीब सा लगता था ना कि अकेली बैठी हूँ। और मैं तो ना टीवी चला के रखती हूँ, ऐसा लगे कि घर में कोई बोल रहा है, क्योंकि खाली खाली घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस, और जो वक्त उनके लिए निकाला है उसके लिए आपको किसी से भी, मतलब उसमें आपको किसी को भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग कॉल करते हैं ना हस्बैंड को, शॉप पे हो, ऑफिस में हो, तो वो बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ ना। ऐसे ही अगर घर पे, अगर आपका हॉलीडे है, आप रेस्ट डे में हो और आपको कॉल आता है, तो आप अगर अपने बच्चों के और फैमिली के सामने बोलोगे ना आज मेरा फैमिली डे है, मैं कल बात करूँगा इस टॉपिक पे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे लिए भी एक स्पेशल डे है हमारे पापा के पास। तो बस थोड़ा थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें। तो करते हैं अब डिनर की तैयारी और करते हैं मम्मी पापा से खूब सारी बातें। मम्मी पापा आ गए हैं आज 15-20 दिन बाद घूमकर, और अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पार्टनर्स आ गए हैं। और मैं व्लॉगिंग करना ही भूल गई, इतनी एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई कि वो आ गए हैं। और फिर उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया, खूब सारी बातें की, और मुझे अब याद आया कि मैंने व्लॉगिंग तो करी नहीं, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।